आमलेट खा रहे और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जो राजनीति सिखा रहे उन लोगों तक हमारी आवाज पहुंचाना। जो इसमें नए लोग जुड़ रहे होंगे वो लोग भी शायद देख पा रहे होंगे या देख रहे होंगे। उन लोगों को भी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं अभी एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैंने डाल के रखा है। टाइम नहीं मिल रहा था, कई दिन से इधर उधर देख रहा हूं जॉब के लिए। और रही बात हमारे देश के जवानों की समस्या के बारे में, जब हम बात करते तो सारे खामोश नजर आते, पर जवान के ऊपर राजनीति खेलने वाले मैं देख रहा हूं टेलीविजन चैनल में कि वहां पे जो सिंदूर की बात बोल रहा है, ऐसे सिंदूर डालूंगा और सिंदूर की डिब्बी लेके आऊंगा, ये तो तमाम चीजें चल रही है, सियासत चल रही है। पर जब जवान इनके सामने न्याय की गुहार लगा के जा रहा है तो जवान को रोकने की प्रयास किया जा रहा है। ये कब तक उचित है आप समझिए। अगर आपकी सरकार सीमा हैदर को देश से बाहर नहीं निकाल पाई तो आपको न्याय कहां से मिलेगा? भाई मैं पाकिस्तान से हूं। शहीद हॉफिसल ये बोल रहा है मैं पाकिस्तान से हूं, ये बिल्कुल सही कह रहा है। शहीद हॉफिसल जो बोल रहा है ना, अगर आपकी सरकार सीमा हैदर को देश से बाहर नहीं निकाल पाई तो आपको न्याय कहां से मिल पाएगा? भाई मैं पाकिस्तान से हूं। अच्छा, तो हमारे कुछ अंधभक्त थे जिनमें जैसे मुकेश भरगवा है ना, ये अंधभक्त में भरा पड़ा है भाई। इसको बिमटा बिमटा बोलता रहता है, और जब मैं इसको बोलता हूँ कि कांटेक्ट नंबर दे दे तो ये लाचार की तरह खामोश हो जाता है। हमारे यहाँ अंधभक्तों ने संभाल के रखा है, सीमा हैदर के बारे में भाभी भाभी कर रहे हैं क्योंकि वो प्रचारक बन चुकी है यहाँ पे देश में। आने वाले भविष्य में वो इलेक्शन चुनाव लड़ेगी, तब ये भीमटा जो बोल रहा है मुझे मुकेश करके, ये जो अपने देशभक्ति का गीत यहाँ पे गाने की कोशिश कर रहा है, इस महाराज को हाँ बताना। ये देखिए दोस्तों, ये भीमटा है। तू कौन है भाई दोस्त? मैंने तो देश के लिए पाकिस्तान में सजा काटी, ये देख ले। एक सर्विसमैन कागज है इधर, बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा है 11 साल सेवा दी है। तूने 11 मिनट कार्यकर्ता का काम नहीं किया होगा। यहाँ पे अपने आप को देशभक्त की गीत मत गा, और मर्द है तो कांटेक्ट नंबर दे। यही तो बोल रहा हूं तेरे को। शायद भाई आपकी सीमा इधर तो नहीं आई, हम आ रहे उधर, हम आने के लिए तैयार है भाई। हमारे देश के सभी नेताओं को मिल लिया मैंने। हमारे देश के नेता मदद नहीं कर रहे, वहां के नेता मदद कर देंगे तो बताओ उनको कि हमें रोक दो, हमें बता दो। यह संदेश, हाँ, हमारे देश को जो राजनीति सियासत खेलने वाले बड़ा चढ़ा के न्यूज में दिखा रहे, जैसे तुम सिंदूर भरो, अरे ओ सिंदूर, यहाँ पे जिन जवानों को देश सेवा से दूर किया उनका सिंदूर उजागर हो गया बेचारों, वो रस्तों में घूम रहे, उसका परिवार बिखर गया, उसको बुला लो पहले। ये बोल रहा हूं मैं इनको, तो ये बोल नहीं रहे। हिम्मत है तो क्या गया पाकिस्तान? हाँ, उधर घूमने गया था मैं उनके नेताओं के साथ, जहां प्रधानमंत्री जाते हैं ना। उनके जब विदेश मंत्री गए थे 2024 में, वहां पे तस्वीर खिंचवाने के लिए गए थे, चाय पकौड़ा खाने गए थे ना, वैसे ही गया था मैं उधर। फ्लाइट में गया था, मेरा रिजर्वेशन हुआ था, और उसमें मुझे कहा गया था आप जाके आओ उधर से, फिर हम आपको दिखाएंगे। इसीलिए गया था मैं भीमटा। ये भाई जो मुकेश भरगवा है ना, तू तो मेरे से बात ही मत कर, तेरे को ना डिलीट ही कर देता हूं मैं, गारंटी वारंटी नहीं तेरी, ठीक है? तू यही बात करता रहेगा, तेरे से बात करने में मुझे उलझना नहीं, ठीक है? मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आपने आज टीम बनाई, क्रिकबज़ 11 ऐप आपने डाउनलोड करी? नहीं, मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं आपको याद दिला रही हूँ। इतना अच्छा मौका आपके पास है, और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि, ठीक है भाई, अभी एक बात ऐसी है कि देश का सैनिक, हम अगर घरों में काम करते हैं तो हम एक बहुत बड़े दोषी हो जाते हैं। हम सच्चे काम करते हैं तो हमें झूठी पनिशमेंट दिया जाता है। हम सच्चे काम करते हैं तो हमें झूठी पनिशमेंट के नाम पे हमें बेदखल किया जाता है। पर हमारे देश में जो क्रांतिकारी होते हैं, जिस तरह सीमा हैदर ने बहुत बड़ा काम किया, अदम्य साहस का काम किया है और बहुत बड़ा देश के लिए योगदान दिया है, तो उसके लिए जितने भी हमारे अंधभक्त है उनके लिए बताना चाहता हूं, सीमा हैदर को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जाए। उन्होंने बहुत अच्छा बहादुरी का काम किया है। मुझे वैयक्तिक कैसे लगता है, क्योंकि मैंने तो देश के लिए जो 11 साल सेवा दी, इधर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा है, एक सर्विसमैन कागज में लिखा है,
पर मैं एक पूर्व सैनिक के रूप में चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं, क्योंकि अंधभक्त से इतना भरा पड़ा है मेरा देश। उसको अंधभक्त को बता बता के हम सर भी पटक लेंगे ना, साक्षात भगवान भी यहाँ प्रकट हो गए ना, अंधभक्त को बताने लगेगा ना कि भाई ये गलत हो रहा है, तो भी अंधभक्त बोलेगा नहीं ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी मानसिकता वैसी हो चुकी है। उसको बार बार डेली टेलीविजन चैनल में मोदी और ये बाकी जो नेताओं रहते, उन्हीं की नेताओं के बारे में, जैसे डिस्ट्रिक्ट में ये कोई नेता होता है एमएलए विधायक, उसी की न्यूज, लोकल न्यूज उसके अंडर में काम करती है, उसी की न्यूज दिखाते तो वही उसके दिमाग में चलता है, और इसीलिए वही वो आपके सामने गीत गाता रहेगा। इसीलिए इन अंधभक्तों से बताना मतलब अपने आप को डाउन लेवल में ले जाना। पर मैं रुकूंगा नहीं, मैं एक सैनिक का कर्तव्य करूंगा। जिस तरह मैंने देश के लिए 11 साल सेवा दी है, आज मैं अपने ही देश में भीख मांग रहा हूं। भीख दे दे भाई, कटोरा में दे दे, न्याय दे दे, न्याय दे दे। पर हमें, हमारे नेताओं को, हमारे देश के लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ये जवान भीख क्यों मांग रहा है। ये इसलिए मांग रहा हूं कि हमारे देश में 15 लाख से ऊपर सैनिक है, जिनको डिसिप्लिन के नाम पे इन्होंने घर भेज दिया है। और जो ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े जनरल कर्नल यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके सामने संबोधित करते हैं, और खुद इनके घरों में जाओगे तो शायद बहुत संख्या में जवान मिलेंगे चाय पकौड़ा देने के लिए, इनके पास ट्रे में पकड़ेंगे। ये चीज ना हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा देश का जवान मैं आजाद देखना चाहता हूँ। मेरे देश के लोगों को मैं आजाद देना चाहता हूँ। जो हमारे किसान लोग हैं, किसान लोग कैसे जिंदगी जी रहे। जब भाव आता है कपास कुपास का, जब हमारे महाराष्ट्र में हुआ था कि जो कपास होते, जिसको रुई बोलते हम, उसका खेती होती है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ज्यादा, तब इलेक्शन था, तब बताया था कि हम खेती को 10,000 भाव देंगे। जैसे ही इलेक्शन चुनाव खत्म हुआ, 10,000 से सीधा विदेश से कपास लेने आए, रुई लेके कपास विदेश से लेने आ गए, और किसानों को भाव नहीं दिया, मतलब किसानों को ऐसे ही मरोड़ दिया। फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है, लोगों को कैसे मानसिकता चेंज करना है, ये हमारे नेताओं से सीखना पड़ता है। इसीलिए नेताओं के सामने जब मैं चिल्ला चिल्ला के जाता हूँ, तो नेता तो मुझे लगते हैं पूरे झूठी होते। मैंने व्यक्तिगत उनको देखा है कि नेता लोग झूठ होते। जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए थे एक बार, हम उनके पास गए थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी बात, जवानों की बात सुनेंगे। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, और मैं जैसे मेरे एक 2 साल के 2.5 साल को बच्चे को लेके और एक तिरंगा लेके निकल पड़ा था, एक विज्ञापन लिखा था मैंने कागज में, और मैं धुले में मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहा था। और मुझे रात को पता चला कि यार तुझे तो उधर जाने ही देंगे नहीं। मैंने बोला क्यों? तो यहाँ तो पुलिस आ गई थी मेरे पास, इसलिए पुलिस आई थी। तो मैंने बोला सर, पुलिस वालों को बोला, तू बोला सर आप पुलिस वाले हो तो हमारी बात तो सुन लो, कम से कम हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के पास तो पहुंचने दो, हमारा दुख तकलीफ है सर, हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हम जवान देश में कहीं रास्ते में घूम रहे, भीख मांग रहे, न्याय की गुहार लगा रहे, तो सुन नहीं रहे। तो हमारे देश के जो पुलिस कर्मचारी थे, वो खुद भर्ती होके बड़ी मेहनत करके भर्ती होते, पर जब उनको पता चलता है डिपार्टमेंट में जाने के बाद कि बोला यार इसमें भी तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, मतलब कि सीनियर अधिकारी किस तरह उसको ट्रीट करते हैं पुलिस कर्मचारियों को, वो पुलिस प्रशासन ही समझ सकते हैं। या पुलिस प्रशासन के हमारे जो जवान होते, उन्हीं के ऊपर कितना दबाव होता है। अगर वो कुछ भी छोटा मोटा कर देगी तो उसकी नौकरी से उसको हाथ धोना पड़ेगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर उसका खाना पीना, उसका परिवार, ये बहुत कुछ समस्या आ जाएगी। जिस तरह मेरे सामने समस्या है, कभी मेरा एक बच्चा है, मेरी एक पत्नी है, और 6 महीने हो गए अभी प्रेग्नेंट है, तो मुझे देश में कहीं नौकरी करने का अधिकार नहीं, प्राइवेट कंपनी भी नहीं है। और साथ में मैं अभी ऐसे यहाँ पे ऐसे जैसे पाकिस्तान से आया ना, वैसे ही मैं एक जैसे मेरे लिए देश के लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की थी, पर आज मैं देश के लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ, मेरे लिए ये प्रार्थना करो कि मैं भगवान के पास कब चला जाऊं, क्योंकि मुझे अभी शर्म नहीं आती है। शर्म उन लोगों को आना चाहिए था जो देशभक्ति के गीत गा रहा है, इधर नकली बन के देशभक्ति की यहाँ पे प्रवचन सुना रहा है, जवानों के ऊपर राजनीति खेल रहा है।